और ये सच है, चूँकि मैं ससाराम ही नहीं पूरे देश भर के लगभग सभी गलियों में मैं घूम रहा हूँ। अभी हम राजस्थान, बीकानेर, ऋषिकेश सभी जगह से आया। कहीं ना कहीं जनता रुष्ट है, खास करके महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पे। और जैसे ही मैं ससाराम आया, लगभग पिछले 2 दिन से मैं ससाराम में घूम रहा हूँ, तो मनोज जी का एक ऐसा नाम चर्चा में आ गया है। इससे पहले हम लोग सुनते थे कि इनकी मैडम कहीं भव कोई था, जी, और उनके वजह से थोड़ा सा चर्चा था। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा और कम समय में इतना ज़्यादा छा जाना है, और लोग खास करके गरीब, कमज़ोर, जितने भी खास करके छोटे मझोले उद्योग वाले जो परेशान हैं, आहत हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा एक उम्मीद की किरण जो है आपसे लगाए हुए हैं। लेकिन मैं फिर एक प्रश्न करूंगा कि आपका सामना सिर्फ यहाँ भाजपा के सांसद उम्मीदवार से नहीं है, आप जो है मोदी जी से किस तरह से जो है तैयारी है, आपका कैसे सामना करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। जी। और मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं चुनाव जीतूँगा। अब सामना का बात कर रहे हैं तो मेरे किसी से सामना नहीं है। मेरा सबसे संबंध है, सबसे दोस्ती है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सासाराम पार्लियामेंट के सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, इवन सभी दल वालों से मेरा अच्छा संबंध है। मेरा सामना किसी से नहीं, लड़ाई किसी से नहीं, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जनता तो कह रही है कि नहीं, हमें सांसद से कोई मतलब नहीं है, सांसद तो कोई काम करने हैं बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी को देखना है। ये थोड़ा सा प्रश्न है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जनता सर्वोपरि है ना, जनता कह रही है तो उनसे पूछ करके आप अपने मीडिया पर निकालिए। लेकिन मैं ये सब वर्ड नहीं, देखिए व्यक्तिगत, देखिए इतना आज का डेट में जो ये स्तर, राजनीति का जो स्तर गिर गया है व्यक्तिगत वार वाला, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। समझ गए ना? आपको मालूम होगा ये सुरक्षित सीट है, और हम व्यक्तिगत वार किसी, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, मैं अपनी बातें जनता में जा रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो है, मैं गांव-गांव जा कर के लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो है हर महिलाओं को 8,000 रुपया महीना देना, 1 साल में 1 लाख रुपया देना। मैं गांव-गांव जा कर के बता रहा हूँ कि किसानों को MSP हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारे जो गरीब भाई हैं उनके लिए हमारे पास में योजना है। अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास कॉलोनी नहीं है, इंदिरा आवास नहीं। ये सब सारा मुद्दा है जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी बातें गाँव में रख रहा हूँ। मुझे किसी से व्यक्तिगत, मुझे कोई, आप जो नाम लिए व्यक्तिगत, मैं निवेदन करूंगा, व्यक्तिगत मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं लड़ रहा हूं, अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं जीतने के लिए। कांग्रेस के समय से ही मैंने देखा, जबकि यहाँ ये धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास और कैमूर, यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है कोई कल कारखाने वगैरह लगाने। उसके बावजूद भी यहाँ कंपनी आई, बहुत सारे जो है रोजगार का व्यवस्था हुआ। लेकिन आज ऐसा क्यों, क्या हो रहा है कि आज यहाँ के लोग जो है दूसरे स्टेटों पर निर्भर कर रहे हैं? इसके लिए आप क्या करेंगे? हम आपको बताना चाहते हैं, कांग्रेस के समय में ही डालमिया बना था, कांग्रेस का समय में ही बाबूजी के माध्यम से इंद्रपुरी बना था, जो आप धान का कटोरा का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस का समय में ही करमचट बांध बना था। ये बाबूजी का देन है, माननीय बहन मीरा कुमार जी का देन है। ये 10 साल में तो यहाँ वंचित कर दिए ना लोग, हम लोगों को अपेक्षित हम लोग रह गए, विकास के मुद्दा से बड़ी वंचित रह गए। देखिए इसमें आप ऐसा नहीं, लोकल लोगों का, हमारे सांसद का ही दोष नहीं है, केंद्र का लोगों ने यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं किया, दिया ही नहीं, तो आखिर वो करेंगे क्या? इसलिए मैं, अच्छा अंत में उनका, आप देखिए क्या हाल किया लोगों ने। अंत में लोग उनको टिकट भी काट दिया। तो कहने का मतलब उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केंद्र का लोग मदद ही नहीं किया 10 साल, और 10 साल हमारा सासाराम पार्लियामेंट वंचित रह गया विकास के मुद्दों से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आने वाला 2024 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतिहास है कि जो यहाँ से चुनाव जीतता है, जो यहाँ से सासाराम से चुनाव जीतता है, उसकी सरकार केंद्र में बनती है। तो इस बार पक्का यहाँ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, जीतेंगे। और प्रमाण आपको देना चाहते हैं कि बिहार से एक चमत्कारी रिजल्ट आएगा, और आपको ये भी बताना चाहते हैं दावे के साथ कि इंडिया गठबंधन का सरकार भी केंद्र में बनेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मैंने दीपांकर भट्टाचार्य से भी एक बार प्रश्न किया था। उन्होंने बिल्कुल सेम वही चीज़ें कहा कि गरीबी, महंगाई और ख़ास करके किसान, नौजवान के लिए बहुत बड़ा ये समस्या है, जो कि शायद बीजेपी इसको समझ नहीं पाती है, और कहीं ना कहीं फिर जनता जो है कांग्रेस की तरफ जो है मुड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है यहाँ से, ऐसे तो हमारी बधाई हो कि कम से कम आप जो है निकले, क्योंकि यहाँ की मैं जनता में देख रहा हूँ कि आपका काफ़ी चर्चा है, और हो सकता है कि आप निकल जाएं। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही खबर देखने के लिए। जी, हो सकता नहीं होगा। जी, नहीं
नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो चूँकि बीजेपी के 10 साल देखा ये क्लियर है ना। जी जी, तो चलिए, धन्यवाद इसके लिए।